अथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा नवाज भाई का फोन आया था, कह रहे थे कल आके ना अगले महीने की किसी तारीख को वो शादी फिक्स कर देंगे। उसे इतनी जल्दी क्या है नवाज को, क्यों आ रहा है वो? अच्छा है, सेटल हो जाएगी। अब्बू मैं कितनी दफा समझाऊंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। हमेशा तुम्हें कोई मसला है? मैं क्या चाहूंगी अम्मी, आप बड़ों को जो मुनासिब लगे। जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं उसकी परवाह? आप यही चाहती है ना कि मैं शादी कर लूं? मैं नेहा से शादी करने के लिए राजी हूं। मैं शादी के हक में नहीं हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने जहन से ख्याल निकाल दो। शादी की तैयारियां हो रही हैं और तुम यहाँ अकेली बैठी हुई। वो खुशनसीब हजरत नजर नहीं आ रहे जिनके साथ तुम्हें जिंदगी गुजारने का शर्फ हासिल हो। मैं अकेली बैठूं या किसी के साथ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं। आई एम सॉरी। हेलो, आपकी तारीफ? मैं एक्चुअली मिशकात का यूनिवर्सिटी फेलो हूँ। आप गालिबन इनके फियांसी हैं। ओह, तो बैठो ना, ज्वाइन करो यार। नो थैंक यू, मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा, तो परसों आ रहे हो ना एंगेजमेंट में? एंगेजमेंट? इसलिए मुश्किल तुमने बुलाया नहीं अपने फेलो को? छोटा सा फंक्शन है, ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ चंद करीबी लोगों को ही बुलाया। मैं दरअसल इनके करीबी लोगों में शुमार नहीं होता। एनीवेज, शादी में तो तुम आ रहे हो ना नेक्स्ट मंथ? नो। क्यों भाई? यार मुझे एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है, तो मैं बिजी रहूंगा। नाइस मीटिंग यू। सेम है। काफी एंटरटेनिंग है तुम्हारा फ्रेंड वैसे। ऑर्डर किया कि नहीं किया? हाँ बस करने लगा। बाय द वे, शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू। कौन सा दोस्त है तुम्हारा? दो मैं ऑर्डर करता हूँ। क्या ऑर्डर करूँ? एक्सक्यूज मी। क्या सोच रहे हो सुभान? आखिर कौन से खदशात हैं तुम्हें? अपने खून पे, मांस पे भरोसा नहीं तुम्हें? बात भरोसे की नहीं है ना। मेरे जहन से ये बात नहीं जाती कि माज किसी और में इंटरेस्टेड था। मुझे नहीं लगता वो नेहा को खुश रख सकेगा। अब वो मामला खत्म हो चुका है। दिल के मामलात इतनी आसानी से खत्म नहीं होते हैं ना। मोहब्बत नींद की तरह आंखों से आया होती है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। माज के दिलो दिमाग पर किसी और का कब्जा है, वो उस लड़की को कभी नहीं भूल पाएगा। भूले या ना भूले, लेकिन वो लड़की माज की जिंदगी में अब नहीं है। दिल में तो है। बात तो तब है ना कि जिसे जिंदगी से निकाल दिया जाए वो दिल से भी निकल जाए।
अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी लचक दी है सुभान, वो वक्त के साथ साथ हर तब्दीली से समझौता कर लेता है। कोई जिंदगी से चला जाए या दुनिया से, पीछे वाले मर तो नहीं जाते, बल्कि उनके बगैर जीना सीख लेते हैं। मास भी सीख जाएगा। और रही बात बेटियों की, तो बेटियों की किस्मत किसने देखी है? इस बात की क्या गारंटी है कि कल को हम नेहा की शादी जिस लड़के से करेंगे वो उसे खुश रखेगा, उसके दिल में कोई और नहीं बसा होगा। मास तो घर का बच्चा है, उसका तो पता है। लेकिन खैर, फिर भी अगर तुम नहीं चाहते तो शादी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। जज्बे जताए नहीं जाते, महसूस किए जाते। और आपके रवैये से आज तक हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना फिक्र। बेटियों की किस्मत किसने देखी है? इस बात की क्या गारंटी है कि कल को हम नेहा की शादी जिस लड़के से करेंगे वो उसे खुश रखेगा, उसके दिल में कोई और नहीं बसा होगा। मास तो घर का बच्चा है, उसका तो पता है। लेकिन खैर, फिर भी अगर तुम नहीं चाहते तो शादी नहीं होगी। वादा किया मुझसे और जिंदगी किसी और के साथ गुजारने चली हो। वादे जब अधूरे रह जाए ना तो चैन से जीने नहीं देते। वो लोग आ गए। मिश्का, वो लोग आ गए, चले। चलो। साडे लेखां विच लिखिया जागना सुखी सौ गए सानू नींद किथे लोगों नींद हुंदी ए सुखियां लई सोना की दुखिया बे जा रहे ने रथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे रथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा ए रथरा इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई हम हर हाल में साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा ए जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा ए रे रथरा इश्क ने सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा क्या तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी ना? हाँ माँ, हम हर हाल में साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गुज्जे तीर चला के नैना दे यारा डकल खूनी अख
हंस हंस मार मुकाया रे दिल जान जिगर जख्मी कीते नैना दा तीर चलाया रे गुज्जे तीर चला के नैना ने सानू लज़त बख्शे जख्मां दी रवा तीरंदाज दी खैर होवे साडे जख्म सजारी रखदा रे रत रा इश्क नी सौण देंदा सारी रात जगारी रखदा अरे वाह, बहुत खूबसूरत लड़की। कौन है ये जिसे मेरा बेटा इतने गौर से देख रहा है? मेरा दिल, जिसने अब धड़कना छोड़ दिया। कितनी अजीब बात है ना, कितने एक्साइटेड थे हम लोग जिंदगी का नया सफर शुरू करने के लिए। सफर शुरू हुआ तो हम सफर बदल गए। इसे पहचानने में गलती हो गई मुझसे। अच्छा नहीं किया इसने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इसने। बहुत बड़ी धोखेबाज है ये। जानते तो तुम अब भी नहीं हो बेटा। आमना भाभी का फोन आया था, बहुत खुश लग रही थी। कह रही थी कि ऐबक भी आजकल बहुत खुश है, पूरी जिंदगी इतना खुश उन्होंने उसको नहीं देखा कभी। वैसे आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, आई सो लकी। इतना अच्छा लड़का अगर मैं तुम्हारे लिए ढूंढने निकलती ना तो ना मिलता मुझे। शुक्र है। एक बात तो डिसाइडेड है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। अब किसी और का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। वैसे वो तुम्हें खुश बहुत रखेगा, देखना। मिशी, मिशी बेटा। जी जी अम्मी। ये चाय कुछ ज्यादा मीठी नहीं है। तुम अभी तक उसे नहीं भूल पाई ना? माजी को अगर मुट्ठी में बंद करके तुम रखोगी ना तो अपने ही मुस्तकबिल को खराब करोगी। तुम्हें पता है जो लोग माजी में रहते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। तुम्हें माज को भुलाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ रही हो तुम? Do you hear what I'm trying to say to you? कैसे भूलूं अम्मी, ये दिल इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलता कि जब जो ऑर्डर दे मान ले।
तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपना कमरा टाइडी रखना चाहिए। मैं कब तक करती रहूंगी, मैं थक गई हूँ। मामा हमारे पिक्चर्स देखें, वी लुक सो गुड। अब हर वक्त तस्वीरें देखकर तुम खुश ना हो। मंगनी होगी इसका ये नहीं मतलब कि तुम सारी फिक्रें छोड़ दो। अभी तुमने मास के दिल और दिमाग से उस लड़की का ख्याल तक मिटा देना है जिसकी वजह से वो इतना मजनू बना। इसको अपने टोटल कंट्रोल में करो बेटा। कंट्रोल में लाओ? How do I do that? लड़के को अपने टोटल कंट्रोल में इस तरह करते हैं कि उसके हर इशारे पे नाचते हैं, उसकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है और बच्चों की तरह उसको टेंशन देनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। मास के साथ तुम इतना टाइम स्पेंड करो कि उसके पास वक्त ही ना हो उस लड़की के बारे में सोचने का। आप समझ में आया आपके? कुछ कुछ। अच्छा तस्वीरें दिखाओ। ठंडी हो गई है तो? ये मेरी चाय है। जब दो लोग एक हो जाते हैं ना तो उसमें मेरा तुम्हारा कुछ नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। तुम समेत तुम्हारी हर चीज पे मेरा हक है। ये हक तुम शादी के बाद जताना, फिलहाल तुम्हें आजाद। गलत फहमी है तुम्हारी, इश्क में गिरफ्तार लोग कभी आजाद नहीं होते। मिशकात, तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? मास, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। नेहा जाओ यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ, तुम्हें आजाद छोड़ दूँ ताकि तुम उस लड़की की अधूरी मोहब्बत का मातम कर सको, राइट? नेहा फजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। नो, मैं क्यों जाऊँ? लोग माज, हर चीज की लिमिट होती है। तुम उस 2 टके की लड़की की वजह से मजनू बने फिर रहे हो। ऐसी घटिया लड़कियों का तो काम ही ये होता है, तुम जैसे अमीर लड़कों को फंसा के अपना मतलब निकलवा लेती हैं। पहले तुम थे, अब आई डोंट नो किसके साथ अय्याशी कर रही होगी। हाथ उठाओगे उस 2 टके की? बस, एक और लफ्ज़ भी नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि शादी इतनी धूमधाम से हो कि सारी दुनिया देखे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दुनिया देखेगी जरूर, लेकिन शादी नहीं, तमाशा। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। आपका बेटा अभी भी उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार है जो उसे लात मार के गई है, और उस 2 टके की लड़की की वजह से आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे ऐसे पागल इंसान से शादी करने का कोई शौक नहीं है। क्या उसने तुम पे हाथ उठाया है? अन्ना जी, आप देख रही हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। मास की जुर्रत कैसे कि इसके ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाए। मेरी बेटी को यतीम लावारिस नहीं है। मैं मानती हूँ सुभान कुछ नहीं कहते, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिसका जो दिल में आए वो करे। अगर ये हाल अभी है तो आगे क्या होगा? मुझे मास से शादी नहीं करनी। वो पूरी जिंदगी उस लड़की का सोग मनाता रहेगा, ना मुझे खुश रहने देगा ना खुद खुश रहेगा। अन्ना जी, इन दोनों की शादी इसी महीने होगी। सिर्फ एक बार तुम मुझसे कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, सिर्फ एक बार।
सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। साहबजादे की हरकतें हद से बढ़ती जा रही हैं। पहले भी वो कुछ कम नहीं था, लेकिन अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अन्ना ने बिल्कुल सही फैसला किया है। उसकी खुदसरी को लगाम डालना बहुत जरूरी हो गया। माज इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। उसे नरमी से भी तो समझाया जा सकता है। इसी नरमी का तो फायदा उठा रहा है वो सायरा। अगर अन्ना उसकी बात ना मानती, मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी कर देती, तो आज ये नौबत ना आती। सारा इश्क झाग की तरह बैठ चुका होता। सुभान के तो पहले ही इस शादी के लिए बहुत खदशात हैं, और तुम्हारे साहबजादे उन खदशात को तकवीयत दे रहे हैं। सायरा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये शादी अन्ना की ख्वाहिश है। अन्ना की ख्वाहिश पूरी न हुई तो मैं भी भूल जाऊंगा कि माज मेरी इकलौती औलाद है। अच्छा, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है यार। मंगनी तुम्हारी हुई है, शादी की तैयारियां तुम्हारी चल रही हैं, लेकिन तुमसे पहले मेरी शादी हो रही है। इतनी जल्दी? कुछ अर्सा पहले तो तुम्हारा और जैद का कोई इरादा नहीं था शादी का। यार, जैद की दादी बहुत बीमार है। वो चाहती हैं कि उनके पोते की शादी उनकी आंखों के सामने हो। So, we have no choice. अच्छा सुनो, शादी हैदराबाद में हो रही है। हमारे सारे रिलेटिव्स वहाँ हैं ना, लेकिन वलीमा यहीं पर होगा, और तुम मेरे साथ हैदराबाद चल रही हो। लेकिन सारा लेकिन अगर मगर मुझे नहीं सुनना। तुम क्या मेहमानों की तरह एंड टाइम पर आओगी? तुम मेरे साथ चल रही हो मतलब चल रही हो। बात समझने की कोशिश करो सारा। मैं सब समझ रही हूँ मिशकात। तुम क्यों इतनी रिलेक्टेंट हो? देखो, दुनिया में बहुत लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका कभी आमना सामना ही ना हो। दुनिया बहुत छोटी है मिशकात, हर कदम पे लोग मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन से निकलने के दो ही तरीके हैं, या तो फॉर्मली हेलो हाय कर दो, या फिर अजनबी बन के गुजर जाओ। और जिस तरह किसी अजनबी के होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी माज की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तुमने इतनी हिम्मत की है, थोड़ी और कर लो। और वैसे भी माज शायद ही शादी में आए। जैद बता रहा था कि वो आजकल बहुत उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस चलने की तैयारी करो। मैं जा रही हूँ फातिमा आंटी से बात करने, ठीक है? सारा इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? अब जैद कोई अननोन बंदा नहीं है, और वैसे भी
तुम दोनों की तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये लो पहनो। लेकिन मिशकात, आज के बाद मेरा और जैद का रिलेशन चेंज हो जाएगा। He will be my शौहर। हंस लो तुम। जब तुम पे ये वक्त आएगा ना, तब पूछूंगी तुमसे। अच्छा बाबा नहीं हंसती। अरे मुश्किल जल्दी जल्दी करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर दूल्हा वाले आने वाले हैं, उनको वेलकम कौन करेगा? अब मुझे वेलकम करना है? हाँ, और नहीं तो क्या। देखो मिशकात, मेरी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए तुम्हें ही जाना है जैद को वेलकम करने। अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम जाओ, मैं ये कर लूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ। जरा मैं अपनी बेटी को तो देखूं, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान। चलो तुम तैयार हो, मैं थोड़ा सा काम है। जी ठीक। बड़े खुशकिस्मत हैं आप जो मिशकात बाजी ने आपका इस्तकबाल किया। मेरा कत्ल भी इन्होंने ही किया। कहते हैं शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो तो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये दोनों तो लड्डू खा रहे हैं और वो दोनों खाने वाले हैं। रह गए तुम बताओ, तुम कब लड्डू खा रहे हो और कब शादी कर? बस यार, यहाँ से जाने के फौरन बाद। ओ कांग्रेस, बताया नहीं कभी तुमने? बाय द वे, लड़की कौन है? कजन है मेरी, बहुत इनोसेंट और सीधी सादी। उनकी खास बात बताऊं मैं तुम्हें? वो साथ निभाने वालों में से। साथ छोड़ने वालों में से नहीं। अगर तुम्हें देर हो रही होगी, चले? हाँ, बहुत लेट हो गया। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
कजन है मेरी, बहुत इनोसेंट और सीधी सादी। उनकी खास बात बताऊं मैं तुम्हें, वो साथ निभाने वालों में से। नहीं होता ना बर्दाश्त, मुझसे भी नहीं होता। जब जब मैं तुम्हें ऐबक के साथ देखता हूँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस घर को मिस कर रही थी। तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारे आंसू चीख चीख कर बता रहे हैं मुझे कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, जिस तरह मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो फिर मिशकात, तुम मुझसे कहती क्यों नहीं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तुम्हें आज भी मुझसे मोहब्बत है। प्लीज मिशकात, सिर्फ एक बार तुम मुझसे कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शादी करके तुम उस घर में जाओगी, वहां जाके बसोगी जहां में तुम्हारी मां नहीं बस सकी। कह दो मिशकात कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, नहीं करती। आने वाली जिंदगी का हर लम्हा तुमने मेरे साथ गुजारना है। हम हर हाल में साथ रहेंगे। इरादे अगर मजबूत हो तो वो किस्मत खुद बना लेते हैं। कितना भरोसा है खुद पर भी और अपनी मोहब्बत पर भी। तुम्हारे मामले में अब तक दिल की सुनती रही, आज पहली बार मैंने दिमाग से सोचा तुमसे अलग होने में ही बेहतरी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमारी किस्मत और रास्ते दोनों नहीं मिलती, कुछ चीजें नहीं होती हमारे नसीब में। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ माँ। मैं खुद को तो भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूल सकती। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, नहीं करती। क्या बात है, कुछ परेशान हो? सोच रही हूँ कि उसको जाने की इजाजत देके मैंने गलती तो नहीं कर दी। मेरा ख्याल है तुमने ठीक किया है। चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, उसे ब्रेक की जरूरत थी। आपका क्या ख्याल है अब्बू, मैं उसके साथ ज्यादती करती हूँ क्या? मैंने ये तो नहीं कहा, ज्यादती तो उसके साथ किस्मत ने की है। दिल के मामले में दिल पर पत्थर रखना इतना आसान नहीं होता। दिल का क्या है, इधर उधर भटक के ना कहीं तो टिक जाता है। कुछ दिन का दुख उम्र भर के पछतावे से कहीं ज्यादा होता है।
क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं आ रही। लेटे लेटे थक गया हूँ। नई जगह पर बहुत मुश्किल से नींद आती मुझे। कोशिश करो, आ जाएगी। नहीं आ रही यार। अच्छा सुनो, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, तुम शादी आराम से अटेंड करती रहना। अच्छा ठीक है, चले जाना बाबा, लेकिन प्लीज अभी जाकर सो जाओ बक। नींद आने की एक और वजह भी। इतनी पुरानी हवेली है, मैंने सुना है ऐसी जगह हॉन्टेड होती है। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है ना? I mean, कोई जिन भूत वगैरह तो नहीं? तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह डर रहे हो। अगर जिन भूत होए भी ना, वो तुम्हें देखकर डर जाएंगे। अगर नहीं डरे तो? ऐसा कुछ नहीं है यार, प्लीज जाकर सो जाओ। चलो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। एबेक, आर यू श्योर यहाँ कुछ नहीं है? नहीं, अब जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। एबेक के बच्चे। माज नाम है मेरा। तुम्हारे ब्रेसलेट गिर गए थे भाई, सोचा तुम्हें लौटा दूं। तुम क्यों उठकर बाहर आ गई? मायों की दुल्हन खुले आसमान के नीचे नहीं आती। मैं तो आ गई, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो बस ऐसे। माज ने कुछ कहा है क्या मुस्कान? बड़ी मुश्किलों से मैं खुद को समझाती हूँ सारा, मजबूत बनाती हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आता है ना सारा, मेरा सारा हौसला रेत की दीवार बन जाता है। कोई मुश्किल, कोई मसले हल, कुछ याद नहीं रहता मुझे। याद रहता तो सिर्फ इतना कि ये वही शख्स है जिसे मैंने टूट कर चाहा। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ साथ? क्यों उसे देखकर इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ? खुद पर जबर कर लिया तो सब्र क्यों नहीं आ जाता मुझे साथ? क्योंकि तुम्हारे दिल पर आज भी इसी का कब्जा है। तुम्हारा वजूद किसी और के लिए मंसूब कर दिया गया, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं। तुम्हारा दिल आज भी इसी के लिए धड़कता है। तो क्या करूं मैं सारा? ऐसा क्या करूं कि ये दिल धड़कना बंद हो जाए, मौत आ जाए मुझे? प्लीज मिशकात, ऐसी बातें मत करो। और क्या करूं मैं सारा? इस दिल के लिए अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती मैं। नहीं कर सकती इकरार कि मैं आज भी माँ से मोहब्बत करती हूँ। कौन सी औरत ऐसे घर में अपनी बेटी को आबाद करना चाहेगी जहां वो खुद बर्बाद हुई हो? कैंसर हो या इश्क, कोई भी मसला इलाज नहीं रहा। माँ से पूछे बगैर अन्ना ने उसकी शादी तय कर दी। मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। शादी तो तुम्हें नेहा से ही करनी होगी। छोड़ो मेरा हाथ।
जब यही हाथ उस ऐबक ने पकड़ा था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था। मुस्कान तुम्हारा कल थी, नेहा तुम्हारा आज है। तुम भी उस घर के बेटे जहाँ से उन्हें तलाक देकर निकाला गया था मास। इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी